निकाय चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 6 निगम की 560 वार्ड में पर्चे भरे जाएंगे। करीब 3000 नामांकन दाखिल हो सकते हैं। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की। जारी लिस्ट में जयपुर हेरिटेज के 99 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी ने जयपुर ग्रेटर की लिस्ट भी जारी की। इस लिस्ट में 150 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। टिकट वितरण पर कुछ कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। बीजेपी ने कोटा निगम के प्रत्याशियों की सूची जारी की। कोटा उत्तर के लिए 69 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। कोटा दक्षिण के लिए बीजेपी ने 66 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। कोटा दक्षिण के 14 वार्ड अभी भी फैसला होना बाकी है। जोधपुर के दोनों नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने 160 में से 155 प्रत्याशियों की सूची जारी की। 155 प्रत्याशियों में 138 नए चेहरे हैं। नगर निगम चुनाव के मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतर गई। पार्टी ने कोटा निगम के लिए 19 प्रत्याशियों की सूची जारी की। निगम चुनाव में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी ने काम नहीं, धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। जोधपुर नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जहां चुनावी ताल ठोक दी, वहीं दूसरी तरफ उसे चुनाव चिन्ह को लेकर भी परेशानी हो रही है। निर्वाचन विभाग ने आपको झाड़ू का चिन्ह नहीं दिया। जयपुर के विजयनगर इलाके के लोगों ने निगम चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। दरअसल ग्रेटर नगर निगम के तहत आने वाले वार्ड नंबर 123 का कई सालों से विकास नहीं हुआ। चारों ओर गंदगी का अंबार है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। कोटा में निकाय चुनाव को लेकर आज उत्तर दक्षिण के लिए नियुक्त एरिया और सेक्टर मजिस्ट्रेट को मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के रवैये के खिलाफ इंटर्न डॉक्टर्स ने रविवार को आक्रोश रैली निकाली। इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड 7000 से बढ़ाकर दूसरे राज्यों के समान करने की मांग कर रहे हैं। कोटा में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टरों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इंटर्न डॉक्टर ने स्टाइपेंड नहीं बढ़ाने पर आंदोलन उग्र करने की बात कही। बता दें कि पिछले 5 दिन से इंटर्न डॉक्टर धरने पर बैठे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बिना किसी सुविधा के वो जी जान से काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार उन्हें उचित मानदेय नहीं दे रही है। कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट के परिणाम का ऐलान कर दिया। पहले स्थान पर जयपुर के पास के एक छोटे से गांव की छात्रा मनीषा कुमावत रही। बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। रीट यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा फरवरी में हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नवनियुक्त महासचिव और इंचार्जों को संबोधित करते हुए पत्र के बहाने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि आज देश का प्रजातंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना को हराने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री ने देश को अपने हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने अपने जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया। महामारी से लड़ने को लेकर न इनके पास नीति है, न ही सोच है। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में नेता अपनी चुनावी सभा में मर्यादा भूलते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इमरती देवी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आइटम कहा तो अजय सिंह ने जलेबी बोल दिया। इस बयान के बाद राज्य की सियासत तेज हो गई। इमरती देवी के सम्मान में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में सुबह 10 से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए मौन धरना देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया और कहा कि ये सिर्फ इमरती देवी का अपमान नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान, बहनों का अपमान, धरती का अपमान है। बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने पूर्व सीएम कमलनाथ के अमर्यादित बयान के जवाब में कहा कि अगर मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ तो मेरी क्या गलती है, अगर मैं दलित समुदाय से हूं तो मेरी क्या गलती है। एमपी के मंदाता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में रविवार को बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। सिंधिया के आने से पहले स्थानीय नेताओं के भाषण चल रहे थे। इसी दौरान जब पंधाना से बीजेपी विधायक राम दांगोरे भाषण दे रहे थे, तभी वहां मौजूद एक किसान की अचानक मृत्यु हो गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर के पाकिस्तान के मंच पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी में हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने भारत का मजाक बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी की शुरुआत बेटी बचाओ से हुई थी, लेकिन अभी अपराधियों को बचा रहे हैं। यूपी के बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव में हुए गोली कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप यादव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन से फरार धीरेन्द्र सिंह लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क से पकड़ा गया। धीरेन्द्र सिंह पर यूपी पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया था।
इस बीच बैरियर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का आरोपी के समर्थन में उतरना उनके लिए महंगा साबित हो सकता है। मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक सुरेंद्र सिंह को अपनी सफाई के लिए बुलाया है। बलिया गोलीकांड में आरोपी के पक्ष में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के खड़े होने की खबरों को लेकर पार्टी की किरकिरी हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बलिया की घटना में बीजेपी की सरकार किसके साथ खड़ी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत ड्रग मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल के करीबी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम एगिस लोस डेमेट्रोडेस है। दिल्ली में 30 अक्टूबर से पहले सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों में लगवाना जरूरी कर दिया। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का काम 15 अक्टूबर से ही बंद कर दिया है। आज से पुलिस और परिवहन विभाग इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करेगा। हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगाने वालों के चालान भी काटे जाएंगे। नोएडा के जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद गौतम बुद्ध नगर देश का पहला एरोट्रोपोलिस बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने टेस्ट का एक और स्टेज पार कर लिया है। चेन्नई में इसे नेवी के स्टील्थ डेस्ट्रॉयर जहाज INS से फायर किया गया। टेस्ट फायर में मिसाइल ने अरब महासागर में एक टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में रविवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। गढ़चिरौली के कोसमी किसनेली जंगल में शाम को मुठभेड़ हुई। गढ़चिरौली के SP अंकित गोयल ने 5 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की। जयपुर में ICICI लूट मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उन बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 20 कारतूस मिले हैं। पकड़े गए सभी बदमाश घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर एक घर में छिपे हुए थे। आरोपियों ने शनिवार को ICICI कैश बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर करीब 30 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली पुजारी मौत मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। घटना से पहले पुजारी का पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदने का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो की CID CB ने पुष्टि नहीं की। CID CB की जांच के बाद मामले का खुलासा होगा। धौलपुर में बीजेपी नेता के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नकाबपोश बदमाश बीजेपी नेता मुश्ताक कुरैशी के साथ मारपीट कर रहे हैं। अजमेर में हरमाड़ा सरपंच की बेटी की गोली मारकर हत्या हो गई है। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सरपंच समर्थकों ने प्रदर्शन किया। अजमेर में सरपंच की बेटे की हत्या की RLP ने निंदा की। RLP ने कहा कि हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी हो। सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करवाने के मामले में 11वीं गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आरोपी सोजी राम गुर्जर को गिरफ्तार किया। करौली में दबंगों के डर से एक परिवार गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अलवर में खेल अधिकारी के पद पर कार्यरत महिला कोच के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। वेट लिफ्टिंग कोच के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा है। पीड़ित महिला कोच और उसके साथी कोच ने महिला थाने पहुंचकर आरोपी कोच के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। कोटा में बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया। कोटा झालावाड़ हाईवे पर केमिकल से भरा ट्रक बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करौली के आम का जहारा गांव में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं और पुरुष के साथ मारपीट और बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भरतपुर के महलौनी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के 9 लोग घायल हो गए। दौसा में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने होटल संचालक और युवती को गिरफ्तार किया। व्हाट्सएप के जरिए सौदा किया जाता था। डूंगरपुर की बिछवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब से भरे डंपर को जब्त कर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद शराब की कीमत 10 लाख बताई जा रही है। झालावाड़ पुलिस ने IPL सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरियों के कब्जे से 1,10,000 का हिसाब किताब बरामद हुआ। बूंदी पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस को 1,71,000 रुपए बरामद हुए। अलवर पुलिस ने जुआ खेलते 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से 24,990 रुपए बरामद हुए। दौसा के बांदीकुई पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 29 जून को एक मकान से 3 लाख के जेवर और 30,000 की नकदी पार कर ली थी। जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन बरामद हुए। करौली में दबंगों ने चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए एक दलित परिवार से मारपीट की। मारपीट में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। चूरू के बूटिया गांव में एक महिला और उसके जेठ के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने सदर थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया।
झालावाड़ के गंगधार क्षेत्र में मधुमक्खियों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में 3 महिला समेत एक बच्चा घायल हो गया। धौलपुर में बंदी वार्ड के क्वारंटीन सेंटर से 4 हार्डकोर अंतर्राज्यीय बदमाश फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बूंदी में आइसोलेशन वार्ड से फरार कैदी को पुलिस ने 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। कैदी वार्ड की खिड़की तोड़कर फरार हो गया था। सीकर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद टीम ने कार्रवाई की। नगर परिषद की ओर से रानी सती इलाके में अतिक्रमण हटवाया। नगर परिषद सभापति जीवन खान अधिकारियों के साथ सीकर पहुंचे। डूंगरपुर के पीट कस्बे में दुकान में सफाई करते समय महिला गिरने से महिला मजदूर की मौत हो गई। मामले में 5 लाख का मुआवजा मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को शव का पोस्टमार्टम करने दिया। चूरू के NH 52 पर 2 ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। सीकर के खाटू श्याम जी में पेट्रोल पंप के पास 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। चूरू के NH 52 पर टैंकर और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,871 नए केस सामने हैं, जिसके बाद कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 74,94,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 1033 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,14,000 को पार कर गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 72,583 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 65,94,000 को पार कर गया। कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को अपने साप्ताहिक कार्यक्रम संडे संवाद में नवरात्रि को सावधानी से मनाए जाने की अपील की। साथ ही हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण का इम्यूनिटी ट्रांसमिशन कुछ जिलों में सीमित संख्या में है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश के लोगों से कोरोना वायरस के संकट के बीच सावधानी से नवरात्र मनाने की अपील की। हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया में इस महामारी के चलते काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में लोगों को सादगी से इस पर्व को मनाना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले और मौत के आंकड़े में पिछले 3 हफ्तों में काफी गिरावट आई है। देश के कई राज्यों में ये महामारी फैल चुकी है। हालांकि सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। वडोदरा में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,985 नए केस सामने हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 1,73,000 के पार हो गया। प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 13 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 1,748 पर पहुंच गया। कोटा में कोरोना के 64 नए केस सामने हैं, जिसके बाद जिले में कुल केस 10,000 के पार हो गए। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 112 हो गया। श्रीगंगानगर में कोरोना के 100 नए केस सामने आए। जिले में कोरोना केस बढ़कर 2,564 पर पहुंच गया। सीकर में कोरोना के 54 नए केस सामने आए। जिले में अब कुल केस 5,448 हो गए। कोटा में होम आइसोलेटेड में 2 मरीजों की तबियत बिगड़ गई, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान अधिशासी अधिकारी और पूर्व पार्षद ने लोगों को जागरूक किया और नो मास्क नो एंट्री का संदेश दिया। कोटा में कृष्ण रोटेरी ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन शुरू हो गया। टीम जीवनदाता के प्रयास से पहला डोनेशन किया गया। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने पार्षदों के लवाजमे के साथ कृषि उपज मंडी में सब्जी विक्रेता और क्रेताओं को मास्क बांटे। इस दौरान उनके द्वारा कोरोना एडवाइजरी की पालना के लिए लोगों को जागरूक भी किया। भीलवाड़ा में कोरोना जागरूकता के तहत नगर परिषद से वाहन रैली निकाली गई। रैली में पुलिसकर्मियों ने हाथों में तख्तियां लेकर आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक किया। बूंदी में कोरोना जागरूकता को लेकर राजपूत महिला फाउंडेशन की ओर से मास्क वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों को कोरोना भागाओं को संदेश दिया। झुंझुनू के जानकी देवी TT कॉलेज के सामने BEd सेकेंड ईयर के छात्रों ने किया प्रदर्शन। इंटरनल एग्जाम के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत पर किया प्रदर्शन। जयपुर में सिरौली पंचायत भवन के लिए JDA की ओर से आवंटित की गई जमीन का स्थान बदलने की मांग को लेकर 4 गांव के ग्रामीणों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। सीकर के ददीची नगर में पेयजल समस्या से लोग काफी परेशान हैं, जिसको लेकर आज लोग जलदाय विभाग के कार्यालय का घेराव करेंगे। चूरू के सुजानगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। सामाजिक न्याय मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने VC के जरिए लोकार्पण किया। चूरू में बीजेपी के किसान कल्याण संपर्क अभियान की शुरुआत हुई। 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गांव में चौपाल का आयोजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय
पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले 30 खिलाड़ियों को दीपावली से पहले सीधे सरकारी नौकरी का तोहफा मिल सकता है। इसे लेकर खेल विभाग कवायद में जुटा है। प्रदेश के मूक बधिर खिलाड़ियों ने इस भर्ती को लेकर अपनी समस्याएं सामने रखी। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने लुटेरे दुल्हन के गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें 7 फेरों का फरेब करने वाले दुल्हन समेत गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर में अग्रवाल समाज की ओर से अग्रसेन जयंती के अवसर पर दीप उत्सव मनाया गया। दीप उत्सव के दौरान अग्रसेन चौक पर अग्रवाल समाज के काफी लोग मौजूद थे। त्योहारी सीजन को देखते हुए बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल रेल सेवा 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस यात्री ट्रेन के शुरू होने से चूरू जिले के राजलदेसा, रतनगढ़, चूरू और सादुलपुर के लोगों को फायदा मिलेगा। श्रीगंगानगर में 20 अक्टूबर से चलने वाले श्रीगंगानगर दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को पंजाब में चल रहे किसान मूवमेंट की वजह से एक दिन के लिए रद्द कर दिया। श्रीगंगानगर से पंजाब होते हुए दिल्ली के लिए जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का 20 अक्टूबर को श्रीगंगानगर से संचालन नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।